जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की क्लास। इससे पहले कि क्या हम लोग दो क्लास पढ़ चुके थे। एक में हमने क्या देखा था, भारत के बारे में जाना था थोड़ा सा, और दूसरा जो है हिमालय के बारे में जाना था। ठीक है, हिमालय के बारे में हमने क्या जाना था कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, यानी हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। और उसके बाद में हमने उसी में जाना था दूसरे नंबर पे ट्रांस हिमालय। ठीक है, हिमालय का फॉर्मेशन के बाद हमने जाना था ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के बाद में क्या है कि हम जो हिमालय को हमने उस वाली क्लास में कितने 4 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड किया। उसको डिवाइड करने का पहला पार्ट था ट्रांस, दूसरा भाग था वृहद हिमालय, और तीसरा भाग था मध्य या फिर लघु हिमालय। उसके बाद चौथा भाग कौन सा था, शिवालिक हिमालय। ठीक है, 4 भागों में हिमालय को हमने बांटा था, वृहद, ट्रांस, वृहद, मध्य और शिवालिक। तो ट्रांस का तो हम उस शिवालिक वाली हिमालय वाली क्लास में ही पढ़ चुके थे। इसके बाद बचे थे हम लोगों के 3 ये। ठीक है, 3 हिमालय बचे थे, वृहद, मध्य और शिवालिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वृहद और उसके बाद पढ़ेंगे मध्य के बारे में जानेंगे। इसके जो वीडियो के तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे, यानी जो तीसरी क्लास होगी हिमालय में, उसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ शिवालिक, क्योंकि जैसे कि वृहद इंपॉर्टेंट है वैसे ही शिवालिक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हिमालय के बारे में हमने जाना था, तो हिमालय को ये जान लेते हैं कि हिमालय को अलग अलग कौन से जोन करते हैं, किस जोन से कौन सा हिमालय अलग होता है। ठीक है, तो अब हिमालय को अलग करने वाले जोन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला कौन सा है, पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये कौन सा है, ये ट्रांस हिमालय है। इसके बाद में वृहद हिमालय, उसके बाद में मध्य या फिर लघु हिमालय। इसको वृहद या फिर आंतरिक हिमालय भी बोला जाता है, आंतरिक हिमालय भी बोला जाता है। लास्ट में आता है अपना शिवालिक, जिसपे कि क्या है, शिव जी का वास है। ठीक है, अंत वाला क्या हो गया, शिवालिक। तो 4 हिमालय होगा। पहले नंबर का हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरे का वृहद, तीसरे नंबर का मध्य या लघु, चौथे नंबर का शिवालिक हिमालय। अब देखो, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच वाला जो हिस्सा है, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच वाला हिस्सा, यानी जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको कौन सा जोन अलग करता है, सचर जोन। ठीक है, या कौन सी सीमा जो है वो ट्रांस हिमालय और आंतरिक या वृहद हिमालय को अलग करती है। तो 2 हो गए, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय को कौन सा जोन अलग करता है, सचर जोन या सचर सीमा करती है। उसके बाद में आता है कि मध्य और आंतरिक। ठीक है, आंतरिक या मध्य या वृहद या लघु, या मतलब कुछ भी बोलो आप। ठीक है, वृहद हिमालय और मध्य हिमालय, इन दोनों को कौन चीज अलग करती है, कौन सी सीमा, वो होती है MCT। MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT अलग करती है। उसके बाद बात करते हैं मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की, तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो जोन अलग करता है वो है GBF, यानी कि ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। तो इसको कौन सा अलग करता है, GBF। शिवालिक और मध्य हिमालय को GBF जोन अलग करता है, और मध्य तथा वृहद हिमालय को एक दूसरे से MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है, जिसके बाद आंतरिक या वृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय से सचर जोन अलग करता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमने जानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे, ट्रांस हिमालय को देख ही चुके थे, वृहद हिमालय। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वृहद हिमालय पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं हम अपनी आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय में जानेंगे कि कौन कौन सी चोटियां हैं और किस किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले वृहद हिमालय के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। वृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो है 6100 मीटर। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है, यानी कि एवरेज हाइट क्या है वृहद हिमालय की, 6100 मीटर। ट्रांस हिमालय की मैंने बताई थी कितनी, 6000 मीटर। 6000 मीटर किसकी है, ट्रांस हिमालय की।
और इसके बाद बात करते हैं बृहद हिमालय की। तो बृहद हिमालय की कितनी है? 6100 मीटर। अब देख लेते हैं बृहद हिमालय पर जो चोटियां हैं वो कितनी है और कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, नंगा पर्वत से इसकी शुरुआत होती है, नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत। और इधर जो है अपना नामचा बरवा, इधर क्या है? नामचा बरवा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नंगा पर्वत से। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर बृहद हिमालय की। ठीक है, बृहद हिमालय की। तो नंगा पर्वत से बृहद हिमालय की शुरुआत होती है और नामचा पर्वत तक जाता है। तो इसके बाद नंगा पर्वत से जो है सबसे पहली जो है वो पर्वत श्रेणी कौन सी पड़ती है, या पर्वत कौन सा पड़ता है? बंदरपूंछ। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है? बंदरपूंछ। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है? कामेर। बंदरपूंछ और कामेर, बंदरपूंछ और कामेर, इसके बीच में जो है सबसे ज़्यादा चोटियाँ पड़ती हैं। देखो कौन सी? सबसे पहली चोटी है यमुनोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, उसके बाद दूसरी चोटी है गंगोत्री, यमुनोत्री गंगोत्री। उसके बाद में त्रिशूल। क्लियर है? उसके बाद में क्या है? त्रिशूल। उसके बाद बात करते हैं केदारनाथ, उसके बाद केदारनाथ। और अपनी जो लास्ट वाली है वो है बद्रीनाथ। केदारनाथ और बद्रीनाथ, यानी बंदरपूंछ और कामेर पर्वत, इन दोनों के बीच में यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, क्रम भी यही है। ठीक है, सबसे पहले क्या? यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर त्रिशूल, फिर केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ। केदारनाथ किस लिए है? केदारनाथ जो है भगवान शिव का है और बद्रीनाथ जो है भगवान विष्णु का है। तो इसमें हम देखते हैं जो यमुनोत्री है, ठीक है, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये दो जो है बृहद हिमालय पे क्या है? ग्लेशियर पाए जाते हैं। बृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं। और हमने क्या देखा था? ट्रांस पर कौन से पाए जाते हैं? ट्रांस पर 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बृहद हिमालय पर 2 पाए जाते हैं। अब कामेर के बाद बात करते हैं तो आपका आता है, क्या आता है? नंदा देवी। कौन सा आता है? नंदा देवी। ठीक है, उसके बाद जो है नंदा देवी के बाद में क्या आता है? धौलागिरी। धौलागिरी। धौलागिरी के बाद में क्या आता है? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद में मंसालू। मंसालू के बाद में छोयू। छोयू के बाद में गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद में माउंट एवरेस्ट। गौरी शंकर के बाद में क्या आता है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद में हम देखेंगे, माउंट एवरेस्ट के बाद में देखेंगे मैकालू। माउंट एवरेस्ट के बाद में क्या है? माउंट एवरेस्ट के बाद में है मैकालू। तो अभी तक हमने क्या देखे? बंदरपूंछ, उसके बाद कामेर, और इन दोनों के बीच में यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री और गंगोत्री क्या है? ये दोनों ग्लेशियर हैं। उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद धौलागिरी, धौलागिरी के बाद में अन्नपूर्णा, उसके बाद में मंसालू, उसके बाद में छोयू, छोयू के बाद में गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद में अपना हो गया माउंट एवरेस्ट।
माउंट एवरेस्ट के बाद में मैकालू, ठीक है, मैकालू। तो कितने हो गए गिनेंगे, बंदरपूछ, कामेर, नंदा देवी, उसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, उसके बाद मंसालू, छोयू और गौरीशंकर। गौरीशंकर के बाद माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद में आपका हो गया मैकालू। मैकालू के बाद में आपका जो हो गया अंत में कंचनजंगा, अंत में कंचनजंगा। तो अब आप देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा दो जो ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ हो गई, बृहद हिमालय पर, ठीक है, बृहद हिमालय पर। सबसे बड़ी बात है कि बृहद हिमालय का नाम जो है, या आंतरिक हिमालय का बृहद हिमालय क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोटियां आपकी इस पे हैं, बृहद हिमालय पे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि माउंट एवरेस्ट यानी जो ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, आंतरिक या बृहद हिमालय पे है। उसके बाद कंचनजंगा यानी विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, आपकी बृहद हिमालय पे है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चोटियां हैं। और नंगा पर्वत की बात करते हैं तो ये अपना कहाँ है, ये आता है अपना कश्मीर में, यानी ये पहुँच जाता है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में होता है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, ये नामचा बरवा पर्वत की, तो नामचा बरवा अपना कहाँ पे आता है, नामचा बरवा अपना आता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नामचा बरवा कहाँ पे आता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो नंगा पर्वत से शुरू होकर के बृहद हिमालय कहाँ से शुरू होता है, नंगा पर्वत से। नंगा पर्वत से होकर के नामचा बरवा तक जाता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं जो माउंट एवरेस्ट की बात की है, माउंट एवरेस्ट को जो है अपना नेपाल में क्या बोला जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोला जाता है सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा। क्लियर है। तो जो बृहद हिमालय पे है, इस पे सबसे ज़्यादा चोटियां हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इसको बृहद हिमालय को बृहद या फिर विशाल बोला जाता है, ठीक है। बात करते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की तो आप जानते हो। उसके बाद बात करेंगे कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर, ठीक है। कंचनजंगा की बात करते हैं तो कंचनजंगा की कितनी है, तो 8,598 है इसकी, कंचनजंगा की 8,550 या फिर 8,848 भी बोल सकते हैं, किसकी है, माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। और दूसरी मैंने आपको कितनी बताई थी, 8611, ये किसकी है, ये है अपनी K2 की। तो जो तीन महत्वपूर्ण चोटियां हो गई, या विश्व की तीन ऊंची चोटियां हो गई, 8,850 माउंट एवरेस्ट, उसके बाद दूसरे नंबर पे 8,611 K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, उसके बाद 8,598 यानी कि कंचनजंगा। क्लियर है। तो ये जो है इस पे दो महत्वपूर्ण चोटियां हो गई, जिसकी वजह से इसको बृहद या विशाल हिमालय बोला जाता है। चलिए अब जानते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, ठीक है। अभी हम हिमालय का क्या कर रहे हैं, दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, उसके बाद जो हिमालय है उसमें कितने भाग हैं, या कितने भाग में हिमालय को डिवाइड किया गया था। उसके साथ ही मैं आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बता चुका था। तो अब जान लेते हैं भारत के हिमालय के बारे में थोड़ा सा। हिमालय में तो भारत में अगर पूछा जाता है आपसे, भारत में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या बोलेंगे, कंचनजंगा, ठीक है, 8,598 मीटर। इसके बाद बात करते हैं भारत में भारत की, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये वह अपनी हो जाएगी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, 8,611 मीटर, ठीक है। 8,611 मीटर K2 गॉडविन ऑस्टिन और 8,598 मीटर यानी कि कंचनजंगा। ये भारत में है और ये भारत की है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये है पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, इसलिए ये भारत की है और ये भारत में है, तो इसलिए ये क्या है, कंचनजंगा 8,598 मीटर भारत की भारत में हो जाएगी। क्लियर है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं
अगर हिमालय पर पूछा जाता है आपसे कि हिमालय पर जो 5 सबसे बड़ी चोटियां हैं वो कौन सी हैं, ठीक है, 5 सबसे बड़ी चोटियां हैं तो वो कौन सी हैं। पहले हम उसकी एक ट्रिक जान लेते हैं, ट्रिक क्या है। तो ट्रिक क्या है, एवरेस्ट ने कंचन को आलू एवं धौला को अन्न दिया। ट्रिक क्या हो जाएगी, एवरेस्ट ने कंचन को आलू एवं धौला को अन्न दिया। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप क्या देखेंगे कि आपको पता चल रहा होगा कि कौन सी चोटी पहले क्रम पे आती है। एवरेस्ट के नाम से क्या है, एवरेस्ट। कंचन के नाम से कंचनजंगा, ठीक है, एवरेस्ट के नाम से कंचनजंगा। आलू के नाम से क्या है, मैकालू। धौला के नाम से क्या है, धौलागिरी। अन्न के नाम से क्या है, अन्नपूर्णा। ट्रिक से आपको पता लग गया, एवरेस्ट से एवरेस्ट, कंचन से कंचनजंगा, आलू से मैकालू, धौला से धौलागिरी, अन्न से अन्नपूर्णा। तो ये क्या है, ये हिमालय की सबसे ऊंची 5 चोटियां हैं। नंबर 1 इसका हो जाएगा, नंबर 2 इसका, नंबर 3 इसका, नंबर 4 धौलागिरी, नंबर 5 अन्नपूर्णा। तो ये जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं। क्लियर है। तो आज की वीडियो हमने क्या पढ़ा, आज की वीडियो में जो है हमने बृहद या फिर हम लोग क्या जानेंगे, आंतरिक हिमालय के बारे में देखा। ये इंपॉर्टेंट हिमालय है। तो इसमें हमने देखा, तो हिमालय के हमने क्या है 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पार्ट ट्रांस हिमालय, ठीक है, पहला ट्रांस, और दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, आंतरिक और बृहद हिमालय। तो 2 भाग हम हिमालय के पढ़ चुके हैं। अब तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे अपना मध्य या लघु हिमालय, और उसके बाद हम अंत में पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। तो ये जो है आपकी एक ही क्लास में दोनों हो जाएंगे, मध्य और लघु, मध्य या लघु और शिवालिक हिमालय दोनों एक ही क्लास में हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी में जो है हम अभी हिमालय पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र, उसके बाद पठार और उसके बाद तटीय क्षेत्र। क्लियर है। तो इस वीडियो से या इस क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। और अगर किसी टॉपिक पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए या किसी सेपरेट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको वो वीडियो मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।